नाड़ा की बदरों का भी हालत इतनी बुरी नहीं पाओ जितनी हमारे स्कूल की हालत हो रही है फिलहाल। करीब करीब 70-80% नुकसान हुआ है, इसका मुआवजा मिलना चाहिए। पिछले साल से लेकर अब तक की भी हमारे ग्राउंड में पानी भरा हुआ। नमस्कार जी, मैं धनराज अहलावत आया हुआ हूँ भंबेवा गांव में। हमारे साथ ब्लॉक समिति के मेंबर जयदीप जी हैं और गांव के ग्रामीण हैं। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत, इनके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। इन्होंने दौरा भी किया है। हम आपको बताना चाहेंगे, जयदीप जी न धर्म की राजनीति करते हैं न जाति की राजनीति करते हैं, अपने क्षेत्र का विकास करवाना चाहते हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं। तो नमस्कार जयदीप जी। नमस्कार जी। फोकस इंडिया टीवी के माध्यम से आप सभी प्रदेशवासियों को और अपने ग्रामीणों को सूचित करना चाहता हूं कि दोनों गांव ने जितना प्यार मेरे को दिया है उतना प्यार मैं दोनों गांव को दूं, समान दोनों गांव में समान विकास कराऊं। और सरकार को ये बताना चाहता हूं कि मैं जो ये फसल का नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश की वजह से, ये कोई करीब 70-80% नुकसान हुआ है, इसका मुआवजा मिलना चाहिए। पहली बात तो हमारी ये है। और दूसरा कि जैसे कि दोनों गांव में पानी की निकासी का कोई समाधान नहीं है, इसके लिए इससे करीब 150 से 200 एकड़ ज़मीन भंबेवा गांव में बर्बाद रहती है हर साल, जो दोनों टाइम की फसल नहीं हो पाई है उससे। और उससे जल भराव के कारण गांव में पानी भर जाता है, स्कूल में पानी भरा रहता है, और इसमें हमारे अस्पताल की बिल्डिंग, दोनों की बिल्डिंगें ख़राब होने लग रही हैं। जो गवर्नमेंट ने पैसा लगा रखा है वो व्यर्थ जाने लग रहा है, बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते हैं पानी भरने के कारण। पिछले साल से लेकर अब तक की भी हमारे ग्राउंड में पानी भरा हुआ है, बच्चे खेल नहीं पाते। हम चाह रहे हैं कि शिक्षा स्तर और खेल स्तर को ऊपर ले जाएं, जिससे नशे से दूर रहें बच्चे। अगर शिक्षा का स्तर और खेल का स्तर ऊपर नहीं होगा तो बच्चे नशे की तरफ जाएंगे। इसी वजह से हमारे गांव में हम पानी की निकासी करवाना चाह रहे हैं, जो कि लगभग पूरी होगी है। आज उसकी पैमाइश भी हुई है, जो हम सरकारी ज़मीन में से उसको निकालवाना चाह रहे हैं। गांव पूरा सहयोग दे रहा है हमारा, एससी के पास भी गए हम, और बस एक टेंडरिंग का काम रहा, अभी टेंडरिंग हो जाए और उसके बाद हम पानी की निकासी करवा दें। वो निकासी जब तक नहीं होती तो हमारे गांव में हम एक भी काम नहीं करवा सकते, नहीं स्कूल का, नहीं अस्पताल का, नहीं गलियों का, क्योंकि दो कॉलोनियाँ डूबी रहती हैं उससे पानी से, और उनका हम कोई विकास काम करवा नहीं सकते उसके कारण। तो यही हमारा पहला काम तो यही होगा कि गांव का पानी का निकासी करवाएं, जो 1.5+ करोड़ के बजट से पास हुई है लाइन। और गलियों की हालत भी जर्जर हो रही है, और बहुत सारा वो है। ये हम चाह रहे हैं कि दोनों गांव में जैसे कि हमें गारंटी मिलती है, मैं दो गाँव से चुना हुआ हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि दोनों गांव में समान विकास करवाया जाए। जैसे कि दिमाना गांव में है, बहुत पुरानी चौपाल है, और उसका बिल्कुल जर्जर हालत में, उसमें ना ही कोई पंखा है ना कोई बिजली की सुविधा है। एक तो मेरी यही सबसे पहली दिमाना गांव की तो ये डिमांड है कि उस चौपाल को बनवाया जाए। वहाँ पर प्राइमरी तक का स्कूल है, प्राइमरी तक के स्कूल में टीचर आते हैं, अपनी तनख्वाह ले जाते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं है। वहाँ करीब मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 बच्चे होंगे उस स्कूल में। नहीं वहाँ कोई अच्छा ग्राउंड है, ना स्टेडियम है, नहीं पानी की कोई सुविधा है, और तालाबों के भी बुरा हालात हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि सबसे पहले तो तालाबों की सफाई, गलियाँ, और वहाँ पे जी चौपाल का और एक स्कूल का विशेष ध्यान रखा जाए। और जिम का भी उनकी डिमांड थी, मैं वहाँ पूछ के आया था तो उनकी एक डिमांड थी कि जिम होनी चाहिए। हमारे गांव में जिम नहीं है तो दूसरे गांव में जाना पड़ता है। भंबेवा गांव में खेलों से संबंधित क्या क्या समस्या है? खेलों से संबंधित सारी की सारी समस्या हैं जी। स्टेडियम के पीछे आए थे, वे भी पूरे नहीं लगन पाए उस टाइम पर। ग्राउंड जो है हमारा वो पानी से भरा हुआ है, स्कूल की बिल्डिंग के अंदर भी पानी भरा रहता है। और हॉकी की टीम थी हमारी, हरियाणा में लगातार 3 बार स्टेट चैंपियन रहे हुए हैं। अब हॉकी का बच्चा एक भी नहीं जाता खेलने के लिए, क्योंकि ग्राउंड नहीं है। पानी अभी भी करीब 1-1 फुट पानी ग्राउंड के अंदर है, और उससे 4 दीवारी भी गिरली है, बच्चे जान नहीं पाते खेलने के लिए। तो अब सिर्फ एक फुटबॉल की टीम जाती है और लड़कियों की खो-खो की टीम है। अगर ग्राउंड ही ठीक नहीं होगा तो बच्चे भी नहीं जा पाएंगे वहाँ पे। अब फुटबॉल की टीम बाहर गई थी खेलने के लिए, मोखरा जैसे कि डेली रेगुलर प्रैक्टिस ना होने के कारण पोजीशन नहीं ले पाए, वे सेकंड पोजीशन आई। अगर वे रेगुलर बच्चे जाते तो फर्स्ट पोजीशन ले आते। जल भराव मेन कारण जल भराव है जी स्टेडियम के अंदर, बिल्कुल जल भराव है जी। और फिर सारी बिल्डिंग जो 4 दीवारी है हमारे स्कूल की, सारी 4 दीवारी टूटी पड़ी है। ग्राउंड का हालात जाकर देखो आप एक बार,
नाड़ा की बदरों का भी हालत इतनी बुरी नहीं पाओ जितनी हमारे स्कूल की हालत हो रही है फिलहाल। भीमराव अम्बेडकर की, तो उसमें हमने वाल्मीकि वाली चौपाल में उनका प्रोग्राम था और चमारा वाली चौपाड़ में वहाँ बुला रखे थे। हमारे डीपी साहब वहाँ आए हुए थे, वहाँ आने के बावजूद वे इस समस्या ने हमारे पास फिर भी रख कर गए हैं, अगर जी कुछ न कुछ करवा दो। और छोटा स्कूल है जो हमारा प्राइमरी का, वहाँ बच्चे तो अगर बारिश होगी तो जाओ ही नहीं, स्कूल की छुट्टी है, सारा ग्राउंड खराब है और पानी इतना भर जाए है कि बच्चे जाने का रास्ता रहता ही नहीं किसी प्रकार से। पशुपालकों से संबंधित क्या क्या समस्याएं हैं? पशुपालकों की समस्या ये है जी, जो हमारा डांगरा का अस्पताल है उसमें एक तो सरकारी डॉक्टर नहीं है। ये अपने एक दो जो ऊँ शिक्षा करते चाहे आ रहे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो डॉक्टर आए हैं, सरकारी डॉक्टर कोई नहीं है। और फिर उसका भी हालत वह स्कूल के लगता है, पानी भर जाए है वे भी छुट्टी मार जाए अपनी। ये किसी पशु को कोई समस्या होगी हम ले जाओ डॉक्टर पाओ नहीं, डॉक्टर आओ की थे बिल्डिंग में जाने का रहा नहीं। हमने देखा है कई जैसे गांव में तालाबों की स्थिति बहुत खराब है, तो आपके यहाँ पर कैसी स्थिति? हमारे दाड़ की इतनी खराब स्थिति है जी, जब बारिश की 5 मिनट भी बारिश होगी ना तो पानी गलिया माना शुरू हो जाए, तालाब इतने भरे खड़े, निकासी का कोई समाधान नहीं है। या जो हमारी पाइपलाइन दबगी तो इस समय हम उनका भी पाइपलाइन जोड़ देंगे, पानी निकास करके ताज़ा पानी भरा जा। सरकार तालाबों का सौंदर्यीकरण करना चाहती है, तो आपके गांव में जो तालाब है उसका किस प्रकार समाधान हो सकता है? उसका एक का समाधान है जी, जायल पानी की निकासी की पाइपलाइन दबगी तो हम उनका जॉइंट उसमें दे देंगे, एक मोटर रख देंगे, पानी ना हम निकाल देंगे। जब तक पानी नहीं निकलेगा सौंदर्यीकरण के चक्कर में करी जाओ सरकार, सौंदर्यीकरण होना है नहीं। सौंदर्यीकरण जब होगा जब वो पानी का निकास हो जाएगा, उसकी माटी छट जाएगी, गार छट जाएगी, जब उसने हम पका करवास कहाँ। मेरे वार्ड में गलियाँ ही समस्या है, 10 वार्ड से हूँ मैं, राकेश कुमार जी। इसमें गलियाँ ही समस्या है, एक लाइट की समस्या है।